दोस्तों, श्याम एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पर्यावरण संबंधित आंदोलन और पर्यावरण का पहला लेक्चर लेकर आए हैं। और कल हम हिंदी का पहला लेक्चर लेकर आए थे। जिन्होंने भी नहीं देखा हो वो जाकर देख लीजिए। और साथ ही साथ जिन्होंने भी इंग्लिश विषय लिया है तो उनके लिए इंग्लिश पेडागोजी का पहला लेक्चर लर्निंग एंड एक्विजिशन का भी पार्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। सो उसे भी देखना ना भूलिएगा। आज हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण आंदोलन जो कि पर्यावरण से रिलेटिव है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला आंदोलन चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन यह पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन था। ठीक है, हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन और पर्यावरण से रिलेटिव ही आंदोलन पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चिपको आंदोलन। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, अगर वर्तमान में पूछा जाए कि यह वर्तमान में आंदोलन कहाँ हुआ था तो बताया जाएगा उत्तराखंड। अगर पूर्व में पूछे कि उस समय जब यह आंदोलन हुआ था तब यह इसका जो स्थान है रैनी गांव, यह कौन से प्रदेश से हुआ करता था तो तब उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन विभाजन के बाद यह उत्तराखंड में चले गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध किया था। इसमें वहाँ के किसानों ने, रैनी गांव के किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध किया था। अब यहाँ से महत्वपूर्ण बात शुरू हो रही है कि यह आंदोलन 1973 में हुआ। सन विशेष तौर पर आप याद रखिएगा कि यह आंदोलन 1973 में हुआ और इसके प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे और इसके अलावा गौरा देवी भी थी। यह आंदोलन फेमस होने के पीछे यह भी कारण हुआ करता था कि इसमें महिलाओं की अत्यधिक भागीदारी हुआ करती थी। जब भी बात की जाए कि गौरा देवी किस आंदोलन से रिलेटिव है तो अब हमेशा लगा के आइएगा चिपको आंदोलन। ठीक है, इसी प्रकार सुंदरलाल बहुगुणा और चंद्री प्रसाद भट्ट भी चिपको आंदोलन से रिलेटिव रखते हैं, इसके प्रमुख नेता हुए और यह सन 1973 में हुआ। इसमें वृक्षों से चिपक गए थे लोग और इसे कटने से बचाया था वृक्षों को। इसी प्रकार से सबसे उल्लेखनीय विशेषता महिलाओं की भागीदारी थी, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, इसी प्रकार से अपिको आंदोलन, नाम से ही स्पष्ट है कि यह बिल्कुल चिपको की तरह होगा। चिपको अपिको नाम भी आपको सेम सिमिलर लग रहे होंगे। सो हम यहीं से इसकी पकड़ कर सकते हैं कि ये भी चिपको आंदोलन से ही प्रेरणारत होकर यह आंदोलन चलाया गया होगा। यह भी पर्यावरण संरक्षण के लिए एक क्रांतिकारी आंदोलन था। उत्तर के चिपको से प्रेरित होकर दक्षिण में इसे अपिको आंदोलन बनकर उभरा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं। यह अगस्त 1983 कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में हुआ। यह कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े, देखिए एक सन और एक इसके जो प्रमुख नेता है, इन दोनों को आपको विशेष तौर पे याद रखना है। तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर ले तो चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था और प्रमुख नेता कौन कौन थे? बहुगुणा जी थे, साथ में चंडी प्रसाद भट्ट थे और गौरा देवी थी। और 1983 में अपिको आंदोलन हुआ। यह कहाँ हुआ? कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में हुआ और यह कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े और इस प्रकार के जो नाम होते हैं वो कर्नाटक में ही पाए जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो विश्नोई आंदोलन, यह भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, इसे खिचड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत से पेपरों में खिचड़ी आंदोलन के बारे में पूछा गया था। तो खिचड़ी आंदोलन का दूसरा नाम विश्नोई आंदोलन है, या यह भी कह सकते हैं कि विश्नोई आंदोलन का दूसरा नाम खिचड़ी आंदोलन है। तो विश्नोई आंदोलन 1731, ठीक है 1 मिनट, हाँ, विश्नोई आंदोलन 1731 ईस्वी के आसपास ऋषि सोमजी के द्वारा शुरू किया गया। शुरू अगर पूछा जाए तो ऋषि सोमजी के द्वारा, लेकिन इसे आगे बढ़ाया और इसमें अगर महत्वपूर्ण पूछे कि इसमें महत्वपूर्ण कौन थे तो अमृता देवी जी महत्वपूर्ण थे, जो इस आंदोलन को बहुत आगे तक इन्होंने बढ़ाया। विरोध में 363 विश्नोई समाज के लोग मारे गए। इसमें भी यही हुआ था कि जब राजा के सैनिक महल बनाने के लिए खिचड़ी ग्राम आए और वहां पर पेड़ों को काटना शुरू किया लकड़ियों के लिए, तो वहां पर जो अमृता देवी थी उन्होंने उनका विरोध किया और सारे समाज जन को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें
सैनिकों द्वारा 363 लोग विश्नोई समाज के मारे गए थे। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। और यह आंदोलन खिजड़ी राजस्थान में हुआ। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। चौथा आंदोलन है साइलेंट वैली, शांति घाटी जिसे कहा जाता है। बहुत बार साइलेंट वैली ना देते हुए शांति घाटी दे दी जाती है, तो शांति घाटी पूछे या साइलेंट वैली दे, दोनों में आपको सेंस लगाना कि साइलेंट का मीन्स क्या होता है, शांत। ठीक है, तो साइलेंट वैली बोले या शांति घाटी बोले, दोनों एक ही है। केरल के शांति घाटी 891 वर्ग किलोमीटर में जैव विविधता के लिए मशहूर है। अगर पूछा जाए कि दक्षिण में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताइए क्या? साइलेंट वैली, शांति घाटी। ठीक है, उसी प्रकार से सन 1980 में कुंजीपुंज नदी, साइलेंट वैली में जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? कुंजीपुंज नदी, परियोजना के अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना था, जिसके विरोध किया गया। जब हम जानते हैं कि जब बांध बनाए जाते हैं तो उसके आसपास का एरिया बहुत प्रभावित होता है, और प्रभावितता के कारण वहाँ पर जैव विविधता जो थी साइलेंट वैली की, वो अधिक मात्रा में प्रभावित होती। उसी के विरोध को देखते हुए वहाँ के लोगों ने विरोध किया, और इसी विरोध को देखते हुए 1985 में राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। साइलेंट वैली को राष्ट्रीय आरक्षित वन कब घोषित किया गया? 1985 में। यह महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक इसी प्रकार से इस आंदोलन की प्रमुख सुगाथा कुमारी थी। यह विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा, सुगाथा कुमारी जो थी इस आंदोलन की प्रमुख थी। जंगल बचाओ आंदोलन, पांचवा है जंगल बचाओ आंदोलन। 1980 में इस आंदोलन की शुरुआत बिहार राज्य से शुरू हुआ और झारखंड उड़ीसा तक फैला। 1980 में सरकार ने जंगलों को सागौन के जंगलों में बदलने का प्रस्ताव रखा, और जिसके विरोध में आंदोलन चलाया गया, और इसे ही जंगल बचाओ आंदोलन कहा जाने लगा। बात यह थी कि जंगल बचाओ आंदोलन में बिहार का जो क्षेत्र था, वहाँ के जंगल थे, वहाँ के जंगलों को सागौन के जंगलों में, तो सागौन की लकड़ी जो होती है बहुत मूल्यवान होती है और बहुत महंगी होती है, इसलिए वहाँ के जंगलों को सागौन के वृक्ष के जंगलों में परिवर्तित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसे देख करके वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया, और यह बिहार से लेकर के झारखंड उड़ीसा तक फैला। ठीक है, इसे ही कहते हैं जंगल बचाओ आंदोलन। जिन्होंने शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं किया और कर लीजिए, और साथ में पूरा वीडियो भी देखिए। पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत सी चीज़ें जो आपके माइंड से निकल चुकी है वो सारी बातें आपको याद रहेगी। और अभी का करंट का है नर्मदा बचाओ आंदोलन। 1985 से हाइड्रो बिजली उत्पादन के लिए नर्मदा पर बांधों के निर्माण के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया गया। जब पूछा जाए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब से शुरू हुआ, 1985 से। बहुत सी किताबों में अलग अलग दिया गया है, लेकिन जो रियल है वो 1985 है। ठीक है, और इसमें मेधा पाटकर जी जो थी वो प्रमुख नेता रही, और इनका समर्थन बॉलीवुड से भी किया गया। अरुंधति राय, बाबा आमटे और आमिर खान। इसमें भी जो बांध परियोजनाएं जो चल रही थी, इसके विरोध में नर्मदा को बचाने के लिए यह अभियान चलाया गया। सातवां है नवधान्य आंदोलन। यह आंदोलन 1987 में वंदना शिवा के द्वारा, इनका नाम है वंदना शिवा के द्वारा, कब? 1987 में जैव विविधता और जैविक खेती के लिए किया, नई दिल्ली में। ठीक है, जब रासायनिक का उत्पादन अधिकतर मात्रा में करने की बात आई तो वहाँ पर उन्होंने जैविक खेती और जैविक विविधता को लेकर के वंदना शिवा ने 1987 में नवधान्य आंदोलन शुरू किया। इसी प्रकार से आठवां है वो महत्वपूर्ण है, और ये बात बोली जाए कि ये अजूबा एक तरीके से ये आंदोलन, अजूबे की अपन इसके अंदर कंडीशन में इसको रखते हैं। मैती आंदोलन क्या है? यह एक भावनात्मक पर्यावरण आंदोलन, लेकिन यह एक तरीके से सही भी है, और इसका समर्थन हम सबको करना चाहिए भविष्य में भी, और करवाना भी चाहिए। क्योंकि मैती आंदोलन में क्या कहा गया है कि ये उत्तराखंड में जीव विज्ञान के प्राध्यापक कल्याण सिंह रावत की सोच से प्रारंभ हुआ। यह चमोली जनपद के एक अभियान का रूप ले चुका था। जैव विज्ञान के एक प्राध्यापक जिनका नाम था कल्याण सिंह रावत की सोच से प्रारंभ हुआ और चमोली जनपद में एक अभियान का रूप ले चुका था। इस आंदोलन में क्या होता था, अब हम ये जानते हैं
ये तो हमें पता है कि पेड़ लगाना ही होगा, लेकिन किस टाइप से पेड़ लगाना रहेगा अब वो देखिए, इसका ना सब पूरा तरीका डिफरेंट है, जिससे आज हम देखते हैं। इस आंदोलन में शादी के दौरान एक एक बात इस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस आंदोलन में शादी के दौरान दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की रस्म शुरू करने वाला आंदोलन है। जब शादी होती है तो दूल्हा और दुल्हन में जो दूल्हा होता है वो दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की रस्म करता है। तो इस आंदोलन में पेड़ लगाने की रस्म थी। और वैसे भी हमें सब सारा जैसे जन्मदिन हुआ हमारा, या फिर ऐसे कोई से महत्वपूर्ण इवेंट, उसमें हमें पेड़ लगाना चाहिए, ताकि हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे, साफ रहे, स्वस्थ रहे, और उसके साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहे। इसी प्रकार से थैंक यू, धन्यवाद। यह वीडियो यहीं पर खत्म।